हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को MGPE10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। MGPE10 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो उससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाए। थोड़ी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्वेश्चन देने के पहले ज़रूर बताता हूँ ताकि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। चूँकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये आपका 4 क्रेडिट का पेपर है, और जो भी 4 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय, एग्जामिनेशन का समय 2 घंटा का होता है और 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है और पासिंग नंबर आपको 20 नंबर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें पासिंग कितना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें पासिंग आपको 20 नंबर है। प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप होगा, ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 2 या 3 या 3 या 2, मतलब दोनों को टच करना है और दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। इसको गांठ बांध लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रुप 1 से ही 5 प्रश्न बना देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, 3 क्वेश्चन को चेक करता है, बाकी को काट देता है। इसलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से MGPE10 जैसे संघर्ष प्रबंधन, रूपांतरण और शांति निर्माण इसमें पढ़ना है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो प्रश्न है उसको आप लोग नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, संघर्ष मूल्यांकन में सन्निहित चुनौतियों की परिगणना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संघर्ष मूल्यांकन में सन्निहित चुनौतियों की परिगणना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संघर्ष प्रबंधन के सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम क्या क्या हैं? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संघर्ष प्रबंधन के सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम क्या क्या हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। गांधी की स्वराज्य की संकल्पना क्या थी? गांधी की स्वराज्य की संकल्पना क्या थी? इससे कैसे सर्वोदय एवं अंत्योदय के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधी के स्वराज की संकल्पना क्या थी? इससे कैसे सर्वोदय एवं अंत्योदय के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शांति निर्माण क्या है? शांति निर्माण क्या है? इसकी प्राप्ति में क्या क्या चुनौतियां समाहित है? शांति निर्माण क्या है? इसकी प्राप्ति में क्या क्या चुनौतियां समाहित है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। भारत में अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए गांधी के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए गांधी के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह के कुछ लक्षण क्या थे? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह के कुछ लक्षण क्या थे? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। अफगानिस्तान में निरंतर द्वंद्व का मतलब संघर्ष भी होता है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि संघर्ष यहाँ लिखा हुआ है, द्वंद्व है। दोनों एक ही चीज़ है, द्वंद्व और संघर्ष एक ही चीज़ है। तो अफगानिस्तान में निरंतर द्वंद्व अर्थात संघर्ष के आपके मत में कौन से जिम्मेदार कारक हैं? अफगानिस्तान में निरंतर द्वंद्व अर्थात संघर्ष के आपके मत में कौन से जिम्मेदार कारक हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। गैलटुंग द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष संरचनात्मक और सांस्कृतिक हिंसा की धारणा की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि गैलटुंग द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष संरचनात्मक
और सांस्कृतिक हिंसा की धारणा की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। एजार के दीर्घकालीन सामाजिक संघर्ष से आप क्या समझते हैं? एजार के दीर्घकालीन सामाजिक संघर्ष से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। एडम कर्ले का द्वंद्व संघर्ष संवर्धन क्या है? एडम कर्ले का द्वंद्व संवर्धन क्या है? यह द्वंद्व रूपांतरण से कैसे संबंधित है? एडम कर्ले का द्वंद्व संवर्धन क्या है? यह द्वंद्व रूपांतरण से कैसे संबंधित है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नागालैंड संघर्ष की चर्चा कीजिए। नागालैंड संघर्ष की चर्चा कीजिए तथा इसके समाधान हेतु उपाय सुझाइए। नागालैंड संघर्ष की चर्चा कीजिए तथा इसके समाधान हेतु उपाय सुझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। संघर्ष के चक्रीय और द्वंद्वात्मक आयामों की व्याख्या कीजिए। संघर्ष के चक्रीय, साइक्लिकल और द्वंद्वात्मक मतलब डायलेक्टिकल जिसको कहते हैं, आयामों की व्याख्या कीजिए। संघर्ष के चक्रीय और द्वंद्वात्मक अर्थात डायलेक्टिकल आयामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। समकालीन विश्व में संघर्ष के बाद की पुनः प्राप्ति मतलब पारिस्थितियों के महत्व की चर्चा कीजिए। समकालीन विश्व में संघर्ष के बाद की पुनः प्राप्ति मतलब पारिस्थितियों के महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। नागरिक समाज उपागम के महत्व की चर्चा कीजिए। संघर्ष परिवर्तन के संदर्भ में इसको आपको चर्चा करना है। जैसे क्वेश्चन को मैं फिर दोहराता हूं कि नागरिक समाज उपागम के महत्व की चर्चा संघर्ष परिवर्तन के संदर्भ में कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहरा देता हूं कि नागरिक समाज उपागम के महत्व की चर्चा संघर्ष परिवर्तन के संदर्भ में कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। संघर्ष के विभिन्न स्रोतों की चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघर्ष के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, जीन शार्प की रणनीतिक अहिंसा के महत्व की व्याख्या कीजिए। जीन शार्प की रणनीतिक अहिंसा के महत्व की व्याख्या कीजिए। मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना पढ़ लीजिए, देखिए आपको क्वेश्चन इसी से आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका उत्तर, बहुत सारा उत्तर, पूरा उत्तर तो नहीं लेकिन बहुत सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। इग्नू से संबंधित, एग्जामिनेशन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि MPS 1, 2, 3, 4 मतलब फर्स्ट ईयर और MPSE सेकेंड ईयर का सारा प्रश्न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।